Morning, students. Today we are going to study chapter 3 of civics government. So let's begin with the introduction part. A government can be defined as a group of people who govern a community, unit or nation. गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि गवर्न करता है कम्युनिटी को, यूनिट को या फिर नेशन को। मीन्स ये रूल करता है किसी भी समुदाय को, राष्ट्र को, है ना। सो इट इज़ नीडेड टू मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट अ नेशन एंड इट्स अफेयर्स। और इसकी ज़रूरत किस लिए होती है? ताकि जितने भी नेशन के अफेयर्स होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। दिस पॉलिटिकल सिस्टम लेज डाउन रूल्स, मेक्स मेजर पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड एड्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ अ सोसाइटी। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें जो काम है, जो समाज में काम है, वो स्मूथली हो सके। उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाती है। सो अ गवर्नमेंट ऑल्सो रेगुलेट्स मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्डरली मैनर। और जो गवर्नमेंट होती है वो कई सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है एक ऑर्डरली मैनर में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर द गवर्नमेंट। अब हमें सरकार की क्यों ज़रूरत होती है? वॉट वुड इट बी लाइक इफ़ वी हैव टू लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स? क्या होगा अगर हमें कोई ऐसी दुनिया में रहना पड़े जिसमें किसी भी तरह का कोई रूल्स ना हो? इमेजिन अ बिजी क्रॉसिंग विदाउट अ ट्रैफिक पुलिसमैन। अगर आप इमेजिन करें कि एक रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और वहाँ पे कोई भी पुलिसमैन नहीं है, ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है। सो डू यू थिंक द ट्रैफिक वुड मूव स्मूथली? तो आपको लगता है कि जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल सकेगा? नो, इट वोंट। ऐसा नहीं होगा। वी नीड समवन टू बी इन चार्ज टू इंश्योर दैट पीपल डोंट डिसेंड इनटू चॉर्ज। ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत होगी जो कि चार्ज ले सके, जो ये सुनिश्चित कर सके कि आपस में लोग वहाँ पे लड़े ना, है ना, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। Similarly, in a world without government, we would live without the concepts of justice and injustice. इसी तरह ऐसा कोई देश, ऐसा कोई वर्ल्ड जिसमें, दुनिया में जिसमें सरकार ना हो, ठीक है, तो हम अगर ऐसे उसमें रहेंगे जहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना हो जस्टिस का या इनजस्टिस का, न्याय का, अन्याय का, तो इफ़ अ पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग देयर वुड बी नो वन टू होल्ड हिम अकाउंटेबल। और अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर देगा तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसे गलत ठहरा सके, है ना। In the absence of a government, powerful people would have their way by force, deception, etc. and weak would live in fear. और अगर सरकार नहीं होगी तो जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी ताकतवर लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का गलत वो उठाएंगे, है ना, गलत फ़ायदा उठाएंगे। और जो वीक लोग हैं वो हमेशा उनसे डर के रहेंगे। सो इन द पास्ट मोस्ट किंग्स बिलीव्ड दैट दे रूल्ड बिकॉज दे वर गिवन दैट राइट बाय गॉड। पहले के टाइम में, पास्ट में जो राजा होते थे, ठीक है, वो ये मानते थे कि वो इसलिए रूल करते हैं कि क्योंकि उन्हें ये अधिकार भगवान के द्वारा दिया गया है। With time, people realized that it was the right of the governed to choose the people who govern them. ठीक है, फिर समय के साथ साथ लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये अधिकार तो उन लोगों का है जो, जिनको ये अधिकार भगवान ने दिया है कि वो लोगों को खुद चूज़ कर सके कि कौन उन्हें गवर्न करेगा। ठीक है, कौन उन्हें, उन पे शासक करेगा, कौन उन्हें रूल करेगा। Soon the system of monarchy was replaced all over the world by the system of democracy. और फिर उसके बाद जो मोनार्की का रूल था, जो नियम था, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दिया गया पूरे विश्व में। कौन से सिस्टम में? डेमोक्रेसी में। मोनार्की जो रूल होता था वो क्या होता था? जिसमें राजा महाराजा जो होते थे वो रूल करते थे हम पे। अब इसे डेमोक्रेसी में रिप्लेस कर दिया। This gave people the right to choose their government and to remove the government which could not act in the best interest of the people. और ये जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं अगर वो उनकी भलाई के लिए काम ना करें। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार के क्या क्या काम होते हैं?
द गवर्नमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। अब जो सरकार है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है लोगों की ज़िंदगियों में। इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस, और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू द पीपल। और जो सबसे बेसिक फंक्शन है गवर्नमेंट का वो ये है कि नियम और कानून को बनाए रखना और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना, सेफ्टी देना, ठीक है। इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज़। और इसे हमारे जो देश की सीमाएं हैं उसको बचाने का काम हमारी सरकार का है। और जो दूसरे नेशन से, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो दूसरे देश हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखना, फ्रेंडली व्यवहार बनाए रखना, है ना, शांति का माहौल बनाए रखना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। अपॉन एन अटैक बाय एन एनिमी इट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कंट्री। और अगर दुश्मनों के द्वारा हमला हो जाता है हमारे देश पे, तो क्या करती है सरकार? ही हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे देश को बचाने का काम भी करती है। So the government has to look after the welfare of the people by providing enough food, adequate medical facilities, educational। जो सरकार होती है उसका काम होता है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, जैसे कि लोगों को इनफ फूड प्रोवाइड करना कराना, ठीक है, जितनी भी ज़रूरत की सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना, एजुकेशनल एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर थिंग्स, और शिक्षा प्रोवाइड करना, और जितने भी काम के साधन हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको काम देना, है ना। और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं, ये सब काम किसका है? सरकार का। It has to provide relief facilities to the people when natural calamities like tsunami, earthquake, flood, drought और famine occur। और जो राहत का काम होता है लोगों तक पहुंचाने का, जैसे कि जब कभी किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट या फिर फेमिन, है ना, इन तरह की जो आपदा आती हैं उसमें राहत का काम करना, उन लोगों तक सारी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का काम किसका होता है? सरकार का। So it is responsible for eradicating things like poverty, diseases and unemployment। और सरकार रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए भी होती है कि जैसे कि देश में अगर पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी है, किसी भी तरह का डिजीज़ फैला हुआ है, कोई बीमारी फैली है, या लोग बेरोजगार हैं, इन सब चीज़ों को भी हटाने का काम किसका है? सरकार का। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और ये हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ज़रूरी सेवाएं, वो ज़रूरी चीज़ें जो कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी है ना, ताकि जो देश है वो स्मूथली चल सके, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। It has to build roads, hospitals, schools, dams, wells, etc. and provide transport and postal facilities। और रोड बनाने का काम, हॉस्पिटल बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम, डैम्स बनाने का काम, वेल्स बनाने का काम, और जितनी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, पोस्टल फैसिलिटीज़ हैं, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। The government frames various laws, rules and regulations which the citizens has to abide by। और जो सरकार होती है वो कुछ नियम और कानून को बनाती है, फ्रेम करती है, जिसको हर नागरिक को फॉलो करना होता है। The government can punish the citizens who break the rules or those who disrupt the law and order of the country। और जो सरकार होती है वो उस नागरिक को पनिश भी कर सकती है अगर वो देश के सरकार के द्वारा बनाए गए नियम जो हैं, कानून जो हैं देश के प्रति, उनका उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स की होती हैं: लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। Every country has a different form of government structure depending upon its size, structure and population। हर देश में अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, जो कि डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, स्ट्रक्चर पे और जनसंख्या पे। मतलब कि कितना साइज़ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितनी पॉपुलेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से देश में किस तरह की गवर्नमेंट होती है। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। ओके, हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है: एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। ठीक है, 3 लेवल पे हमारे देश में गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। एक होता है लोकल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा नेशनल लेवल।
Local self-government or the government at the local level deals with the problems and welfare of the people living in villages, towns and cities. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट जो कि लोकल लेवल पे काम करती है, वो किन परेशानियों को और किन ज़रूरी चीज़ों को प्रोवाइड करती है, किन लोगों को, जो वो लोग जो कि विलेजेस में, टाउन्स में या फिर सिटीज़ में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उनकी भलाई का काम करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है, वो गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है, वो किसकी भलाई का काम करती है और कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करती है? स्टेट का, राज्य का। द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, और द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, और ये जो सरकार होती है ये किस पे होती है? नेशनल लेवल पे, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होती है। इट टेक्स डिसीजंस फॉर द होल कंट्री, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये पूरे देश के लिए, पूरे नेशन के लिए वर्क करती है और सारे डिसीजन लेती है। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.